नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है मापन और मूल्यांकन, इसके बारे में हम लोग अभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसका जो पूरा सिलेबस है कि मापन का अर्थ क्या है, मूल्यांकन की संकल्पना क्या है, फिर उस तरीके से जो किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, फिर एक्शन रिसर्च क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है उसमें वह है मापन का अर्थ। तो मापन अगर हम लोग देखें तो डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम लोग मापन का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। जैसे कि दूध वाला दूध लीटर में देता है, अगर हम लोग को रास्ता मापना है तो हम लोग किलोमीटर में रास्ता मापते हैं, अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग उसका स्पीड देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने जीवन में लगातार किसी न किसी तरीके से मापन का प्रयोग करते रहते हैं। पर शैक्षिक मापन क्या होता है और क्या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो शैक्षिक मापन है और जो नॉर्मल हम लोग फिज़िकल जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो हम लोग लीटर मीटर ये सब जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वह एक उसमें स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि 1 लीटर पेप्सी है तो वो चीज़ जो है वो चाइना में भी होगा, वो पाकिस्तान में भी होगा, अफ़गानिस्तान में चले जाए, तो हर जगह वह 1 लीटर जो है वह फिक्स्ड मेजरमेंट है। पर अगर मैं शैक्षिक मापन की बात करूं तो क्या वह फिक्स्ड होता है? वो फिक्स्ड नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो टीचर है उनके अनुसार वो मापते हैं या फिर वो अंकन करते हैं, ठीक है ना। तो उनके अनुसार जब वो अंकन करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? वेरिएशंस आ जाएगा टीचर के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो वहाँ पे क्या होता है? वेरिएशन आ जाते हैं। तो जो शैक्षिक मापन होता है या जो मनोवैज्ञानिक होता है, सामाजिक मापन होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक्यूरेसी, इन दोनों जो मापन होता है उसमें एक्यूरेसी या यथार्थता में डिफरेंस होता है। इसमें जो शैक्षिक मापन होता है वहाँ पे एरर की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे कोई हम लोग स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड अगर बनाना चाहें तो भी क्या होता है कि काफ़ी मुश्किल होता है। आप जैसे भारत के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो किसी और देश में लागू नहीं होगा। सिर्फ भारत ही छोड़ दीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए भी कर रहे हैं या फिर लोकल अगर आप कहीं के डिस्ट्रिक्ट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरे लोकेलिटी में वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे चेंज या एरर या त्रुटि की संभावना ज़्यादा रहती है। और जो फिज़िकल वेरिएबल्स होते हैं, जो मतलब कि एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो मान्यता प्राप्त होते हैं वह स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और वो जो होते हैं वह एरर फ्री रहते हैं। इसीलिए जो शैक्षिक मापन का बनाना, क्वेश्चन बनाना या स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही मेहनत का काम होता है। और उसमें मतलब कि उसको जो है एरर फ्री बनाना और एक तरीके से जनरलाइज करना कि हम लोग अपने उद्देश्य में हम लोग समझ सके कि बच्चा जो है किस हद तक उसमें दक्षता की प्राप्ति हुई है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर हम उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना चाहें तो वो बहुत ही कठिन बात हो जाती है। तो मापन एक तरीके से क्या होता है कि वह अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। मापन में क्या, कितना अच्छा, अगर हम कहें कि कोई लंबा है या कोई छोटा है या कोई अच्छा है तो हम लोग ये कहेंगे कि कितना लंबा। अब लंबा तो है, बट जहाँ पे हम लोग हाउ मच की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे मापन आ जाता है, ठीक है ना। 5 फीट लंबा, 4 फीट लंबा या फिर कुछ भी, अगर हम ये कहें कि कोई भी, जब हम लोग एक मैग्नीट्यूड दे देते हैं, एक नंबर उसमें प्रदान कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, मापन हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग किसी भी जैसे व्यक्ति, हम लोग क्या करते हैं शैक्षिक, अगर हम लोग देखें शैक्षिक मापन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी गुण या विशेषता का मापन करते हैं। जैसे कि अगर गणित में बच्चों का अगर हम लोग को गणित का दक्षता देखना है किसी एक टॉपिक पे तो उसका हम लोग टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग उसका अंकन करते हैं। तो वो हो गया, वो मापन शैक्षिक मापन के अंडर वो आ जा रहा है।
तो इसी तरीके से अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मापन के लिए स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस.एस. स्टीवेंस के द्वारा यह डेफिनेशन दिया हुआ है कि स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक देने की, यहाँ पे वस्तुओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे व्यक्तियों के भी बात, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है किसी मतलब कि उनका, बट जैसे व्यक्तियों की विशेषता या गुणों के आधार पर भी जब हम लोग अंक प्रदान करते हैं वो भी मापन है। तो उनका जो है मापन के लिए स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कुछ नियम होंगे, कुछ मतलब नियम, अगर हम जैसे कि अगर कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो अगर हम ये नियम बनाते हैं कि ये इतने मार्क्स का है, हर जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, या हम लोग ने किया कि इतने टाइम में इस क्वेश्चन को करना है, ये सब नियम है और उस हिसाब से हम लोग अंकन कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, स्वीकृत नियम, कुछ हम लोग ने नियम बनाया, उसके हिसाब से हमने अंक प्रदान किए। फिर मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित, मैंने कहा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या किसी गुण का कितना मात्रा है, उसको हम लोग जब आंकिक वर्णन के हिसाब से देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वह मापन हो जाता है। ये जी.सी. हेल्मस्टेडटर है, जी.सी. हेल्मस्टेडटर, इनके अनुसार ये वाला डेफिनेशन है, हेल्मस्टेडटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख जाना कि मापन क्या होता है और जो मापन है वह किस तरीके से जो फिज़िकल हम लोग जो मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं, वो किस तरीके से शैक्षिक मापन उससे अलग होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो मापन है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं गुणात्मक और दूसरा होता है मात्रात्मक। ठीक है, गुणात्मक में क्या होता है, हम गुण के अनुसार कुछ समूह बनाते हैं, जैसे कि निवास स्थान के अनुसार हमने ग्रामीण शहरी बता दिया, या हमने लिंग के अनुसार पुरुष महिला बता दिया, या हमने किसी बच्चे मतलब कि एक क्लास में बच्चों को गुड, एवरेज या बिलो एवरेज इस तरीके से हमने बांट दिया। तो वो क्या कह रहे हैं, हम लोग गुणात्मक मापन कर रहे हैं। बट मात्रात्मक में क्या होता है, हम लोग मात्रा देते हैं, जैसे कि किसी भी गुण को जब हम लोग मात्रा देते हैं, जैसे कि हाइट को, वेट को, किसी भी चीज़ को जब हम, वो भी गुण है और उसको जब हम लोग मात्रा देते हैं तो क्या हो जा रहा है, वह मात्रात्मक मापन हो जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि चर तथा अचर। अब चर तथा अचर क्या होता है, चर क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और अचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक, अब इसमें क्या है कि जब किसी समूह में कोई गुण जो है वह अलग अलग पाया जाता है तब वह चर की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, और अचर क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि जब कोई ऐसा गुण जो एक समूह में क्या कहते हैं कि वो अलग पाया नहीं जाता है, वह स्थिर रहता है, वो जो गुण है वो स्थिर रहता है, तब वह कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि महिलाएं, ठीक है, या एक क्लास में लड़कियां, ठीक, तो लड़कियां जो है वह कांस्टेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की लड़कियां, तो वो लड़कियां क्या है, कांस्टेंट है। बट जो लड़कियों की हाइट होगा या वेट होगा या उनका अगर कोई भी सब्जेक्ट है उसका जो मार्क्स होगा वो क्या होगा, वो वैरी करेगा। ठीक है ना, तो वो क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है आपका वेरिएबल। बट अगर मैं ये कहूँ कि डीएलएड के जो लड़कियां या लड़के, तब वो क्या हो जा रहा है, वह कांस्टेंट हो जा रहा है।
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो चर और अचर, और हम लोग यही देखते हैं, हम लोग चर पे ही बात करते हैं। जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि किस तरीके से वैरी कर रहा है और कितना मतलब वैरी कर रहा है। क्या क्लास में बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को मतलब क्या बताते हैं, किसी विषय में अगर बहुत कम मार्क्स ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, हाँ, तो इस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वही प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं मेजरमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग असेसमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट में क्या होता है कि हम लोग, ये आकलन होता है, ठीक है, आकलन होता है। और आकलन से हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हम लोग को मिला है, हम लोग ने मापन किया, उसमें मतलब कि कितना कम हो रहा है। अगर मतलब कि कम हो रहा है, मार्क्स आ रहा है, तो फिर क्या मेरे शिक्षण विधि में कोई दिक्कत हो रही है, या उसको साइकोलॉजी कोई दिक्कत है, या उसके घर से कोई दिक्कत है। हम लोग ये थोड़ा सा आकलन करने लगते हैं कि कोई बच्चा जो है अगर बहुत अच्छा पढ़ाई में था, वो कुछ कमज़ोर हो गया तो क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये आकलन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा उस मतलब बच्चों के लिए कुछ चेंज करते हैं, कुछ विधियों में चेंज करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, चेंज हुआ, फिर से हम लोग ने मेजर किया, फिर से हमने उसको देखा। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है। और उस प्रोसेस के बाद जब हम लोग लास्ट में कंक्लूजन में आते हैं कि जो बच्चा है उसको हम लोगों ने इस तरीके से मतलब पढ़ाया, ऐसी शिक्षण विधि से पढ़ाया, ये किया, और बाद में उसका जो हमारा जो उद्देश्य है, वह हम उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, या उसका जो भी परफॉर्मेंस था वह सेटिस्फैक्ट्री था या अनसेटिस्फैक्ट्री था, या मतलब कि जो भी उसका जो प्रदर्शन था बच्चे का। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि गुंजन का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, अगर मैं लास्ट में संतोषजनक रहा, अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट देती हूँ, तो एक तरीके से मैंने इवैल्यूएशन किया उसका। मतलब कि इवैल्यूएशन में हम लोग पूरा एक प्रोसेस के बाद जब हम लोग एक कंक्लूजन, एक या तो जजमेंट में आते हैं या एक निर्णय में आते हैं कि इसका जो प्रदर्शन रहा वो संतोषजनक रहा, या उसका हम लोग ये देखते हैं कि मेरा उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ, वह होता है इवैल्यूएशन। तो आज हम लोग मापन के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगला जो क्लास होगा वह हम लोग मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।